हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के 6 बज चुके हैं। मेरी अभी एकदम से इतनी गहरी नींद में सो रही थी, एकदम से अलार्म बजा, मैं उठी। आज है जिनी का फर्स्ट एग्जाम और उसे हो रही थी रात को थोड़ी थोड़ी दुख 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 दुख, क्योंकि 11th के एग्जाम थोड़े से टफ हो रहे हैं बच्चों को देने के लिए। और साथ में ध्वनि के तो एग्जाम चल ही रहे हैं, आपको पता ही है। आज उसका साइंस का एग्जाम है, तो साइंस के एग्जाम में मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, यही कर रही थी रात को। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम उसके 50 मार्क्स के एग्जाम्स हो रहे और मैम ने इतना सारा सिलेबस दे दिया है। 5-6 चैप्टर्स दे दिए जो उसको करके जाने। क्या होता है, कर लिया लेकिन भूल रही है, कोई बात नहीं। मैंने उसको एक चीज समझाई, मार्क्स इज जस्ट अ नंबर, टेंशन मत लेना, मुझे पता है आपने करा है, मार्क्स कटे इट्स ओके। तो पहले जरा जिन्नी रानी से मिलने आ जाओ, जरा देखते हैं उसकी कितनी प्रिपरेशन हुई है, फिर ध्वनि को उठाएंगे। अच्छा अच्छा। और भाई जिन्नी डार्लिंग, क्या हो रहा है? पढ़ाई हो रही है भाई। अब तो मैं ये भी नहीं कह सकती, मुझे सुना दे जरा क्योंकि तेरा फिजिक्स का एग्जाम है और उसमें न्यूमेरिकल्स आ रहे होंगे। नहीं, वैसे मैं सुन लेती हूँ 11th का भी, ऐसी बात नहीं है। तो जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, बायो होती है या केमिस्ट्री में कुछ सुनने वाला पार्ट होता है, वो सुन लेती हूँ। अदरवाइज वो सम्स करने या सॉल्यूशन निकालने, वो तो इन्हें खुद ही निकालने पड़ेंगे और वो टीचर ही चेक करेगा। बिकॉज मैं तो 11th में साइंस स्टूडेंट थी नहीं, बट फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं सुन लूँ। तो तेरा ये सारा डन हो गया है? हाँ। कितने चैप्टर्स आ रहे हैं? दो आ रहे हैं, तो सब डन। यस। डेरिवेशन वगैरह कर ली? देखो मुझे भी पता है डेरिवेशन कर तो मैंने ली है, अब बस हो जाए। ये किस चीज का डायग्राम बनाया हुआ है तुमने? ये कैपिलैरिटी कैपिलरी ट्यूब का डायग्राम है और इसमें बेसिकली ये बताया है कि कभी कभार क्या होता है कि जो कैपिलरी ट्यूब होती है वो इनसफिशिएंट हाइट की होती है, तो उस केस में जो वाटर है वो एक्सीड कर देगा लिमिट पर, हाँ, वो ओवरफ्लो नहीं करेगा। तो रेडियस जो नया वाला होगा वो ऐसे निकलेगा, एच जो आर डैश होगा वो निकलेगा HR/H करके। HR/H डैश। यस। ओके, ये लिखा ना HR/H? नहीं नहीं, वो तो रेशियो लिखा है। अच्छा चल, जो भी है, तेरा सारा क्लियर हो गया ना सिलेबस। तो मैडम जी उठ जाओ, निद्रावस्था से ब्लैंकेट से बाहर आ जाओ और रेडी हो जाओ। यस। सब्जी जाएगी, पराठा जाएगा। पता कौन सी सब्जी जाएगी? कौन सी? रात को डिसाइड हुआ था, पता नहीं, भूल गई। देखा, यही तो इन बच्चों। फिर कहेंगे मम्मी ये लंच में बना के रख दिया, तो इससे तो मेन्यू बनवा लो और उनके साइन ले लो। हाँ हाँ, ये मम्मी ये वाली चीज आपको इस दिन बनानी, ये वाली चीज आपको इस दिन बनानी। तो आज जाएगा आलू पालक। ग्रीन वेजिटेबल खानी बहुत जरूरी है, माइंड के लिए भी जरूरी है, आपकी हेल्थ के लिए भी जरूरी है। ग्रीन वेजिटेबल से बेटा क्या मिलता है? देखो देखो, ये मैं फिजिक्स पढ़ रही हूँ ना, आयरन मिलता है। तो ग्रीन वेजिटेबल खानी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज दोनों का ही साइंस का पेपर है, इसका फिजिक्स का और उसका तो है ही साइंस का। तो उसको यही समझा रही हूँ, बेटा आयरन किससे मिलेगा, प्रोटीन किससे मिलेगा, तो वही माइंड में चल रहा है। चल मैं खाना बनाती हूँ, तेरा भी ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करती हूँ, फिर छुटंकी को उठाती हूँ। और मैडम ये डाइसन वाइसन जरा ढंग से रख लो, ये कैसे हालत में तुमने यहाँ पे छोड़ रखी? बॉक्स रखा हुआ है, बाकी तो मैंने रख दिया है सब। तो बॉक्स में वो बॉक्स रख लो ना। नहीं इतनी जरूरी नहीं है मेरी ड्रेसिंग में, या तो मेरी ड्रेसिंग बड़ी बनवा दो, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं तू मेरे को दे दियो, मैं रख लूंगी इसको, बॉक्स को संभाल के ऊपर रख दो। आप बॉक्स को रख लेना, वो वाला बॉक्स तो मैंने रख लिया। अच्छा चल ठीक है, जल्दी से रेडी हो जाओ। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे इन दोनों के लंच बॉक्स हो गए हैं पैक, वाटर बॉटल फिल हो गई है और दोनों खा रहे हैं, अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं दोनों के दोनों। सुबह सुबह खा के जाना चाहिए थोड़ा सा, ताकि जिससे जब पेपर दो ना तो भूख ना लगे, नहीं तो पेपर के से ज्यादा भूख में दिमाग ज्यादा चलेगा। लाइट सा खाना चाहिए, बहुत हैवी भी नहीं खाना चाहिए, ताकि पेट में दर्द ना हो। तो ये दोनों के लंच बॉक्स हो गए हैं रेडी। ठीक है, वाटर बॉटल मैंने फिल कर दी है। मेरी क्या है? अच्छा उधर ही रखी है, उधर ही रख दी। तैयारी कैसी है? तैयारी अच्छी है, अच्छा होना चाहिए पेपर। अच्छा होना चाहिए, अच्छा होगा। यस। और मैडम आप? अच्छी है तैयारी। अच्छी तैयारी है। Yes. किस चीज का एग्जाम है? साइंस का। साइंस का। साइंस का एग्जाम है चल फ्रेंड्स, बढ़िया से मेहनत करिए। इसका ताम झाम यहाँ रखा हुआ है। नींदों में सी लग रही है। नींदों में नहीं लग रही बेटा, तुमने रात को इतनी सारी प्रैक्टिस करी, इतनी सारी प्रैक्टिस करी है तो नींद तो आती मैं भी है। पता है, कल रात को 12 बजे के आसपास सोई थी और आज मैं सुबह 5:30 उठ गई थी। 5:30 उठ गई थी। पेपरों में तो करना पड़ेगा ना, एग्जाम्स है। टेस्ट दिया था ये रात को ना। ये ध्वनि का टेस्ट है। हाँ यस, तो इसको थोड़ी यहाँ पे कंफ्यूजन थी, तो मैंने क्लियर करी थी। अब तू बस दीदी को एक बार बस में डिफरेंसेस सुना दियो, वॉलेंट्री और वो इनवॉलेंट्री वाला, एलिमेंट कंपाउंड और एक और था मोटर और सेंसरी। हाँ एक और था इसके अलावा ना, चार थे, एक और था। चलो जितने भी हो, अब तू फालतू में ना प्रेशर मत ले, रिवीजन करती हूँ। ब्रेकफास्ट करो। हाँ ठीक है, वो मैंने बोल दिया। चलो लेकिन कोई नहीं, ब्रेकफास्ट करो, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा एग्जाम होगा तुम लोगों को, ठीक है।
फाइनली बाय बाय हो गई है। तो देखते हैं दोनों बच्चा पार्टी का आज एग्जाम कैसा होगा, फिर घर पे जाके इतना काम है। और भाई साहब इतनी ठंडी अभी से ही बढ़ती जा रही है, जनवरी में तो पता नहीं क्या हाल होगा। तो चलो अभी चलते हैं घर। फ्रेंड्स अब बन गया है एक खाना। मैंने गर्मा गर्म बच्चों के लिए खाना बना दिया, मतलब फुलके तो जब बच्चे आएंगे तब सेकूंगी। सब्जी बना दी, सब्जी मैंने बनाई है कोफ्ते की। ध्वनि को तो बहुत पसंद है, जिनी को भी हल्की फुल्की पसंद है, ये खा लेनी चाहिए। ये देखो गर्मा गर्म कोफ्ते बनके रेडी हो गए यहाँ पे, यम्मी यम्मी। एंड ये होते हैं घिया के। कभी कहोगे आंटी किस चीज के कोफ्ते बनाए, मंचूरियन में भी तो कोफ्ते बनते नहीं, ये है घिया के। और अभी चलो मैं थोड़ा सा और काम करने वाली हूँ। और भैया मुझे टेंशन हो रही है, दोनों का एग्जाम है, एक का फिजिक्स का एक का साइंस का। तो देखो दोनों झंडे गाड़ी आएंगे। 5 इज जस्ट टर्न अप, पर मेहनत करनी बहुत जरूरी है। और अगर आपके एग्जाम चल रहे हैं ना, मेहनत कर लो वरना कान खींच लूंगी इधर से भी उधर से भी। तो चलो जल्दी से खाना कंप्लीट कर लेती हूँ। बच्चा पार्टी आ गई है, आओ जी, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। आ गए स्कूल से, हारे थके आए। नहीं मम्मी, हम तो रास्ते में ही है, अभी तो मार्केट आ रहे हैं। ये देखो, ये तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मीम सब बना रहे हैं मेरा, हम तो रास्ते में ही है। कैसा हुआ पेपर माताओं बहनों? हाँ। अच्छा आता था सब कुछ? हाँ। कितना आता था? कोई क्वेश्चन छोड़ कर आइए? छोड़ कर नहीं आया, चाहे कुछ भी लिख कर आए। कुछ भी लिख कर आइए। कितना क्वेश्चन में कुछ भी लिख कर आइए? क्या था उसमें क्वेश्चन में? यार भाई इसे याद नहीं होता क्या होता है, क्या है उसमें? ध्वनि तेरे को ये याद होता है कि लिखना क्या है? आएगा डिफरेंस कोई भी है? एलिमेंट और कंपाउंड कुछ भी नहीं आ रहा था, जो मैंने 1 घंटा लगा कर याद करा जो था। आप याद करके जाते हो हाँ। वो याद आता है आपको कि हाँ। लिखना है वो आपको? हाँ। हाँ पक्का? हाँ। इसका चेहरा देखना। एलिमेंट और कंपाउंड का मैं 1 घंटा लगा कर याद करके गई थी कि एलिमेंट ही होता है, तो compound तेरा होता है। पेपर नहीं, रुको, से कुछ आया रुको, था? रुको। हाँ। ध्वनि देखो 6 महीने का कोर्स 1 घंटे में कैसे याद हो जाएगा? अब एलिमेंट और कंपाउंड, अरे 2 डेफिनेशन याद नहीं हो रही थी, एलिमेंट और चल कंपाउंड तू की। वो एक डेफिनेशन है। सुना दे, कौन सी डेफिनेशन तेरे को याद नहीं हो रही थी? अब तो वो A big silence on the screen. एलिमेंट की सुना दो। सुना? नहीं, कंपाउंड ही सुनाऊंगी। a substance which has on more than one atom in its kind of atom. ये अगले साल सुनाएगी भैया, रहने दो। For तेरा example, एग्जाम में कितने नंबर आ जाने चाहिए? कितने गलत हुए हैं बता दे। मुझे क्या पता, मैं कोई टीचर पेपर अच्छा रुको, आता था। रुको मैं क्वेश्चन बदल देता हूँ। ध्वनि तेरे कितने ठीक होने चाहिए? देखा वो पता नहीं। कुछ भी नहीं पता, इसे पता नहीं। इसका तो जब पेपर हाथ में आएगा तब पता चलेगी। तू इधर आ जा। रुको, ध्वनि कोई मार्क्स मिले तेरे को? नहीं नहीं मिले? ठीक है। अच्छा हाँ सुना हाँ सुना सुना। एडवेंचर कैंप पे एडवेंचर कैंप की बात बाद में करेंगे। पहले तू बता तेरा फिजिक्स का कैसा हुआ? देखो पेपर ऐसा था हाँ। कि मुझे पूरा पेपर आता था, पूरा। फिर पेपर आता था या आंसर्स आते थे? लेंथी पेपर था। हाँ। और जैसे सबको पता ही है, मेरी क्लास टीचर स्कूल छोड़ के चली गई थी, तो जो अभी टेम्पररी मेरी क्लास टीचर है, उन्होंने 50 मिनट के अंदर पेपर छीन लिया। क्यों? 50 मिनट का पेपर था तेरा? हाँ एग्जैक्टली, वो इतना लेंथी पेपर। मेरा सेट बी था, ठीक है। जिन बच्चों का भी सेट बी था, 3 सेक्शन साइंस के, तीनों बोल रहे हैं इतना लेंथी पेपर, इतना तो लेंथी कितने पेपर। क्वेश्चन छोड़ा ही? मैं 18 मार्क का अटेम्प्ट करके आई। 25 में से? पेपर छूट गया, आता आता छूट गया पेपर। पर हमारे एग्जाम में NCERT 1 घंटा, हमारे एग्जाम में 1 घंटा 30 मिनट तो होता है। स्पीड तो बढ़ा के करती नहीं पढ़ी? तो क्या करती, मैंने सबसे पहले 5 नंबर तो मैम को बोला, फिजिक्स वाली मैम को। मैम आएगी आज। हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। चलो मतलब 18 नंबर का तो हुआ अटेम्प्ट ही question, कर आई है। आता हुआ मतलब आते हुए सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन वो नहीं कर पाई मैं। क्वेश्चन पेपर है? हाँ। निकाल के दिखा जरा, तूने कौन कौन से अटेम्प्ट नहीं करे और कौन कौन तो से मैम लेंदी ने 10 लगे। मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं दिया टाइम? नहीं मैम ने पेपर ही छीन लिया। इसमें लेकिन वो देते नहीं है, तभी बच्चों की 12th के लिए सीबीएसई के लिए नहीं स्पीड पापा, बढ़ेगी। आई थिंक वो गलत किया आज मैम ने। अच्छा हाँ, हमें हर बार टाइम, और उन्होंने ना पेपर भी लेट दिया था सबसे पहली बार। वो तो फिर गलत है। उन्होंने रीडिंग टाइम भी हमें नहीं दिया था कि तो फिर बच्चों तो की गलत है। स्ट्रैटेजी फिर तो गलत है, मैं भी वही कह रहा हूँ। फिर तो 50 मिनट के अंदर अंदर आप रीड भी कर लो पेपर, स्ट्रैटेजी भी बना लो और पेपर भी कर लो, वो चीज गलत है। और फिर आंसर भी लिख दो। हाँ ये देखो, तो फिर तो बात करनी चाहिए अगर रीडिंग टाइम वगैरह भी कोई बात नहीं, सारे बच्चों के साथ ही हुआ। जरा दिखाओ तेरे कौन कौन से नहीं आते थे। हाँ। मतलब आते सारे थे तेरे को? आते सारे थे। देखो मैं बताती हूँ, सबसे पहले मैंने किया था ये वाला 2 अटेम्प्ट, क्योंकि मुझे पता था 5 नंबर का पेपर है, अगर कुछ भी हुआ तो सबसे पहले 5 नंबर का मैं अटेम्प्ट कर लूँ, इसके मेरे मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। स्ट्रेट अवे डेरिवेशन थी,
पूरी करके आ गई। उसके बाद का क्वेश्चन का भी मेरा आंसर निकल गया था। फिर मैंने किया ये वाला क्वेश्चन भी मेरा हो गया था पूरा। और ये वाला क्वेश्चन मैं कर ही रही थी, फिर मैंने सोचा कि मैं पहले ये वाला क्वेश्चन करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से आता 3 था। नंबर का था हाँ, तो तेरा छूट गया। नहीं ये पूरा हो नहीं, गया। 10th वाला। हाँ 10th वाला छूट गया, आता था मुझे आंसर। इसमें सिर्फ एक लाइन लिखनी थी, एक वो लाइन। लाइन बता। ये तीनों का जो वो होगा वेट तो होगा। तेरे को एक लाइन लिखने के लिए टाइम नहीं मिला। मैं वही लिखते लिखते मैम ने पेपर छीन लिया सब बच्चों के हाथ से। सब बच्चे यही कह रहे थे। पर दीदी आप लेकिन ये तो थोड़ी सी मैम की गलत बात है। कोई बात नहीं, मैं पीटीएम में बात करूंगी या प्रिंसिपल मैम को इस बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्म करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप रीडिंग टाइम नहीं दे रहे हो बच्चों को, पेपर लेट दे रहे हो, तो आपको मतलब 10 मिनट तो बच्चे को एक्स्ट्रा देना चाहिए ना। बोल रही कि आई विल गिव यू अ बफर फॉर 5 मिनट्स। बफर फॉर 5 मिनट्स में बच्चा क्या कर लेगा? वो एक लाइन लिख लेती तू। नहीं लिख पाई ना। उससे पहले मैं बताती हूँ क्या हुआ मेरे साथ आज। मैं पहले 8th का ए अटेम्प्ट कर रही थी। इसमें सिर्फ रीजनिंग देनी थी। मुझे लगा कि सिर्फ ये 2 मार्क का है। सबसे पहले मैं अटेम्प्ट कर रही थी, उसका बी पार्ट भी छूट गया। मतलब आज ऐसा हुआ कि आते हुए क्वेश्चन, चल कोई बात नहीं, मार्क्स इज जस्ट अ नंबर, डोंट टेक अरे नहीं, मुझे टेंशन। अंदर से फील हो यार रहा था उसको कि बोलने दो, वो अपने मन की बात कर रही है। कि मुझे अंदर से फील हो रहा है कि आता हुआ पूरा क्वेश्चन पेपर ऐसे। रुको मैं बताती हूँ। ये वाला एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये वाला एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और आई थिंक ये वाला भी शायद एनसीईआरटी क्वेश्चन ही है। तो फिर एक बार तो पहले आप फिजिक्स वाली मैम से बात करना कि लेंदी पेपर था मैम, थोड़ा सा टाइम और जो सेट ए वाले बच्चे थे उनसे डिस्कस किया, इतने खुश, हमारा तो पेपर हो गया, हमारा पेपर हो गया। था। हाँ, उनके में स्ट्रेट अवे 3 तो डेरिवेशन आ गई। कोई बात नहीं कोई बात जेनी, आप ना एक तरीके से डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए रेडी हो गए हो इस सेट से। ठीक है। डिफिकल्ट तो ये थे ही नहीं। मैं तभी तो कह रही हूँ कि क्वेश्चन सारे आते थे, पर टाइम क्या था कि वो सब बच्चों को कम पड़ गया, सिर्फ मुझे नहीं पड़ा। मतलब अगर क्वेश्चन पेपर बड़ा था हाँ, अगर और मुझे टाइम कम था। अगर मुझे पढ़ता तो मैं मान भी जाती कि हाँ क्या पता मतलब ये 50 मान सकते हैं करना। कि ये समझ लो 50 नंबर वाले पेपर का क्वेश्चन पेपर था। मतलब हाफ एन आवर और मिला। हाफ एन आवर और मिलना चाहिए था हाफ आपको। एन आवर या 20-25 मिनट्स में हो जाता। मैम ने कितने मिनट लेट किया था आपका पेपर? 10 मिनट्स। नहीं, मतलब 50 मिनट का उन्होंने बोला पेपर है, उन्होंने उसी में बोला कि आप रीडिंग टाइम करोगे। अच्छा, या 10 तो मिनट्स और हाँ एक्स्ट्रा 10 मिनट तो मिलने चाहिए ना एक्स्ट्रा। चलो कोई बात कोई नहीं। बात नहीं, बात करेंगे मैम से। हाँ। इट्स ओके, आप टेंशन मत लो। मार्क्स इज जस्ट अ नंबर। मुझे इस बात की खुशी है आपको सारे क्वेश्चन आते थे, हाँ। और जो अब आपके छूटे हैं वो घर में मुझे करके दिखाना, मैं चेक करूंगी और मैम को भेज देंगे। डोंट टेक टेंशन एंड पैनिक मत हो, अच्छे से खाना पीना खा, परेशान मत हो। मुझे पता है अंदर से देखो रोना धोना आ रहा है, इट्स ओके, चलता रहता है ये सब ना, परेशान नहीं होते। इट्स अ लाइफ ऑफ पार्ट, मतलब पार्ट ऑफ लाइफ। मैं कहती लाइफ ऑफ पार्ट ऑफ लाइफ। भाई आंटी की ना उसको मत जाया करो, आंटी कुछ का कुछ बोल जाती है कई बार। देखो ये कितने जोर से हंसने आया है। तो फ्रेंड्स, हम ये क्वेश्चन पेपर डाल रहे हैं, कहाँ डाल रहे हैं? व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे। हाँ। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप भी ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना ताकि आपकी स्पीड बन जाए। कोशिश करना 50 और मिनट्स हम में मुझे एक complete और करना। बात करनी है, बहुत सारे लोग ना हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर है नहीं। तो अगर कुछ बच्चों को ये लगता है कि हम व्हाट्सएप ग्रुप पर सिर्फ पढ़ाई की चीजें डालते हैं, तो वो नहीं है। हम और भी बहुत कुछ डालते हैं जो आप मिस कर रहे हो। हाँ, तो जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप का भी पार्ट बन जाओ। तो चलो जल्दी से आप कपड़े बदलो और खाना वाना खाओ।